और इसके खुशी में आज पूरे देश में, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों ने अपने घरों में तिरंगा लहराया है दिनांक 13 तारीख से ही, और पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जो है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक सपना था, और वो जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मनाया जा रहा है, आज उसी का हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमृत महोत्सव का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। और इस पावन अवसर पर हम सबसे पहले ग्राम प्रधान महोदय का हृदय से आभारी हैं। उन्होंने एक ऐसा अवसर प्रदान किया मुझे कि यहाँ आप लोगों के बीच में आने का हमें सौभाग्य मिला, और अपने ही गांव में तिरंगा लहराने का एक शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं सभी का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ ही हम सभी से आग्रह करते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को विद्यालय में अवश्य भेजें, विद्यालय में अवश्य भेजें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी बच्चों का यह अधिकार है कि उसको कम से कम 14 वर्ष तक जो है मुफ्त शिक्षा प्राप्त करना, ये उसका संवैधानिक अधिकार है, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा पुनीत कर्तव्य होगा कि शिक्षा के महत्व को आप लोग समझिए। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बिना शिक्षा के इंसान पशु के बराबर होता है, उसका कहीं पर सम्मान नहीं होता है, और देश के उत्थान में, समाज के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या पढ़ाना, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करना है। ये अलग बात है। देखिए, नौकरी पाना वो अलग बात है, लेकिन शिक्षित होना अलग बात है। शिक्षित बच्चा जो भी काम करेगा, कोई भी काम करेगा, खेती भी करेगा, कारीगरी करेगा, कोई भी काम करेगा, वो बहुत अच्छा करेगा उसके अपेक्षा जो नहीं पढ़ा लिखा है। और हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में आपको जाना है, बिना समाज में कहीं गए ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, बिजली का बिल जमा करना है, हर क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा कहीं कहीं। तो आप अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो दूसरे से नहीं कहेंगे कि भैया हमारा फॉर्म भर दीजिए, पैसा निकालना है, हमारा ये बिल देख लीजिए कितना है। ये समस्याएं आती हैं। तो अब तक जो बीत चुका है, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे देश में आप सभी जानते हैं, हम लोग, बहुत से लोग हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जिनके सामने हम पैदा हुए, जिनके सामने हमने पढ़ा लिखा, मेहनत से कितने संघर्ष करके पढ़े लिखे, और आज हम एक सम्मानजनक पद से सेवा पूरा करके सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि अपने देश, अपने गांव का बच्चा, अपने ग्राम सभा का बच्चा किसी अच्छे पद पर पहुंचता है तो बहुत खुशी होती है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का हर बच्चा हमारे जैसा ही बने, उच्च पद पर जाए, और ये तभी संभव होगा जब आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अवश्य भेजिए स्कूल, बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। ये मेरा आप लोगों से, सभी से निवेदन है, पूरे ग्राम सभा के लोगों से, पूरे ग्रामवासियों से। बच्चों को कभी उनकी शिक्षा से महरूम मत करिए, उनको अवश्य विद्यालय भेजिए। ये सभी लोगों का एक कर्तव्य है नैतिक। और हेडमास्टर साहब बहुत ही एक्टिव, बहुत ही मिलनसार, बहुत अच्छे हमें लगे, पहली बार मैंने देखा है। हाँ, और उनका अकेले ही इतने बच्चों को संभाल रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन इसका हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ और टीचर आएंगे, मैं भी कहूँगा अपने साथियों से। और इस विद्यालय को, जैसा कि प्रधान जी का बहुत अच्छा काम रहा है, इनको प्रोत्साहित करिए, इनको जो है इनका हौसला बढ़ाइए आप लोग। अभी आप देखें, इतने वर्षों से इतना जो कुछ बनाया है, ये फील्ड कितना अच्छा, खेल का मैदान बना है, ग्राम पंचायत भवन बन गया है, आंगनबाड़ी बन गया है, इतना बड़ा कैंपस, ये बहुत बड़ी बात है। ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और प्रधान जी की सराहना भी होती है, हम सुनते हैं, लोग तारीफ भी करेंगे। जब कोई काम अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ होगी, ये बट नेचुरल है, स्वाभाविक है। और काम अच्छा नहीं करेगा तो भैया भले आदमी कुछ नहीं कहे, लेकिन मन में तो अब रखेगा ही, भाई काम अच्छा नहीं हो रहा है। ये सभी लोगों का जिम्मेदारी है कि सब लोग अपने ग्राम सभा का विकास करने के लिए हर तरफ सहयोग दीजिए, और प्रधान जी को सहयोग दीजिए। अच्छे हैं, एक्टिव हैं, काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ
मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ जिस अवसर पर आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बच्चों का हौसला अफजाई किया। धन्यवाद। एक हम लोग का सौभाग्य था, ये हम लोग का सौभाग्य था कि अपने मिट्टी का कोई व्यक्ति वहां पर, जैसे हमारे लक्ष्मीपुर से कैप्टन गोरेनाथ पटेल जी हैं, आपके लक्ष्मीपुर से ही है कैप्टन गोरेनाथ पटेल जो जौनपुर में है, यही लक्ष्मीपुर के हैं, और उनका भी काम बहुत ही एक मुखिया के रूप में बहुत ही सराहनीय है। आपके बारे में भी मैं सुना था और बहुत अच्छा लगा। ये हम लोग का भी सौभाग्य है। और प्रणव जी दो शब्द हमसे तो किसी ने बोल रहा है तो ठीक है, क्योंकि लेट भी होगा, क्योंकि ज्यादा भी है। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग आइए, आपको एक जलपान करा दूं, तब हम निकलेंगे प्रभात फेरी। आप लोग आइए, यहाँ कुछ चलिए आइए।